इस पर शब्दों में कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ऐसा बीच में जाने वाले नहीं। फिर भी आप भूल गए। संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उनके वचनों के बारे में जो सत्यता कही गई है कि संत वचन पलटत नहीं पलट जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। फिर भी आपको न विश्वास हो पाया। दूसरा वचन क्या कहा? अब मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। प्रेमियों में कलयुग का इतिहास नहीं बना। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बने, वही आपको पढ़ाए सुनाए जा रहे थे। तुम तो कलयुग में बैठे, तुम्हारा तो कोई इतिहास नहीं, और ये इतिहास कोई बना भी नहीं सकता। किसी राजा महाराजा की बस की बात नहीं, ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या इसमें भी कोई कसर रह गई थी? आप नहीं समझ पाए। देखो, ना समझी का कारण ये है। तीसरा वचन क्या कहा था? मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। मैं शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कितनी सच्चाई आप चाहते थे, लेकिन फिर भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आया। काल ने ऐसा दो मारा, तुमको भटका बरमा दिया। जानकार मिला, जानकारी मिली, लेकिन विश्वास नहीं कर पाया। इसीलिए ये सब कहा था, बच्चा मैंने जिनको नामदान दिया। ये चौथा वचन है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। चोर अपनी चोरी थोड़ी बताएगा, लेकिन ये हकीकत का दरबार है। यहाँ हकीकत और सत्यता उजागर की जाती है। कहा था मैंने जिनको नामदान दिया, जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। और कितनी आप सच्चाई चाहते, मैं हजारों सच्चाई पेश कर दूंगा, लेकिन आपको तो ये सब बताया गया। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। जो तुम भूल गए हो, मैं उसी को याद दिलाता। और आज से नहीं, मैं बराबर ये जानकारी 12 वर्ष पहले से भी दे रहा, लेकिन जब से ये लीला हुई 28 मई 2012 से मैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने जानकारी दोहरा दी है। फिर से भूली बिसरी बातों को याद दिलाता। अब अगर आप चूक गए तो तुम जानो, तुम्हारा काम है। वैसे शक्तियों का इतिहास है। काल शक्तियों ने एक बार समझाया और नहीं माने तो मार काट के फरियाद कर दी। चाहे वो हिरण्यकशिप हो और चाहे मतलब रावण हो और चाहे वो कंस जरासंध हो। एक बार इनको समझने का मौका दिया गया और नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन ये दयाल पुरुष का काम है। कलयुग में संत दयाल पधारे हैं।
इनकी उपमा काल शक्ति से आप नहीं दे सकते। काल कौन है? जो आपको माफ न करे, बार बार तुम्हारे गुनाहों की सजा दे, उसे काल कहते हैं। दयाल कौन है? जो तुम्हारे किए गए पापों की क्षमा करते हैं और बार बार क्षमा करके तुम्हें सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करेगा और जीवात्मा को सच्ची आनंद दिलाए और इसको सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाए। ये दयाल का। अब आपको काल दयाल की पहचान करनी चाहिए। इतना सुनाने समझाने पर, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन था। जब मैंने 28 मई 2012 को अभियान चलाया तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था, एक भी आदमी नहीं। मैं सिर्फ अकेला और 3-4 बरस तक लगातार मैं बच्चों की जानकारी देता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने बच्चों की सच्चाई सुनी तब लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कभी आए चले गए, 1000 आए, 500 आए, फिर चले गए, फिर 2000, ऐसे धीरे 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 आज ये फुलवाड़ी आपको दिखाई दे रही। ये मेहनत की है। वहां तो पुरानी संगत, वहां के लोगों ने एक भी आदमी नहीं खड़ा किया और मैंने सभी नए लोगों को खड़ा किया। इसको कहते हैं मेहनत। ये परिश्रम किया गया और कोई चीज मथुरा के लिए नहीं, न जमीन लाई गई, न कोई वाहन लिया गया, न 1 रुपया लिया गया। और ये व्यवस्था आप देख रहे हो एकदम नवीनतम व्यवस्था है। नहीं, इसको कहते हैं मेहनत, परिश्रम। और परिश्रम कभी बेकार नहीं होता है, बशर्ते आपको विश्वास हो। आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए। आपके अंदर स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए, तो फिर मेहनत कभी असफल नहीं होती। और आपके सामने देख लीजिए, ये जितने यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो वहां है पीछे। वहां मैं भी दर्शन देके आया हूँ, वहां उनसे मिलके आया हूँ। इससे ज्यादा अगर सब आ जाते तो इस मैदान में जगह नहीं देते। और जबकि परिवार का एक ही सदस्य आया, सब नहीं आए। अगर आहन कर दिया जाए तो यहाँ नहीं, इसमें कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर मैं बुला दूं कि सब के सब आएंगे, एक आवश्यक संदेश दूंगा, प्रेमियों यहाँ जगह नहीं मिलेगी। मैंने तो सरकार से कहा कि तुम मेरा केवल सहयोग कर, मेरा प्रेमी बिना टिकट नहीं आएगा, आपको पूरा लाभ देगा। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना न मेरे गुरु ने पढ़ाया सिखाया और न मैं लोगों को बताता हूँ। ये सब पैसा देंगे। अगर तुम केवल सुविधा दे दो और यातायात उपलब्ध करा दो, मैं वो आदमी हूँ जो 10 किलोमीटर तक, यानी मतलब आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। लेकिन वो समय आ रहा है, चिंता मत करिए।